बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मिल्क केक जैसी बहुत ही मज़ेदार मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ और इस मिठाई को आप झटपट से अपने घर में बना सकेंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार होती है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए ना तो आपको किसी खोए वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि आप घर के सामान से ही इसको बना लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो इस मिठाई को बनाने से पहले हम मोल्ड तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 बाई 6 इंच का मोल्ड लिया है और इसको आपने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना और फिर इसके अंदर बटर पेपर आपने लगा देना है। लेकिन अगर आप लोगों के पास बटर पेपर ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप लोग कॉपी का कागज़ लेकर भी उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कॉपी का कागज़ जो होगा वो बिल्कुल वाइट होना चाहिए और उसके ऊपर कोई स्याही वगैरह या कोई लिखाई वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो अपने बच्चों की किसी भी कॉपी का कागज़ साफ़ सुथरा लेकर उसे भी आप मोल्ड के हिसाब से काट कर उसको बटर पेपर बना सकते हैं। और बटर पेपर लगाने के बाद आपने उस पर भी ऑयल जो है लगाकर उसे ग्रीस करना है, ताकि जब हम अपना बैटर केक का बैटर जो है वो बनाकर इसमें डालें तो फिर हमें डी मोल्ड करने में आसानी हो जाए। तो इसको ग्रीस करके हम एक तरफ रख लेते हैं। इस केक या मिठाई को बनाने के लिए हमें सबसे पहले डबल रोटी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हमने 7-8 पीस जो है वो डबल रोटी के ले लेने हैं। और डबल रोटी तो आपको पता है कि हर घर में मौजूद होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग डबल रोटी का ही नाश्ता करते हैं। और यहाँ पर मैंने 7-8 पीस डबल रोटी के ले लिए हैं और इसको हमने किनारों समेत ही इस्तेमाल करना है, किनारे इसके नहीं काटने। और इसे आप छुरी की मदद से, पिज़्ज़ा कटर की मदद से छोटे छोटे इसके टुकड़े कर ले, या फिर आप हाथों की मदद से भी इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे पीस जो है वो काट लिए हैं। आपने इसको किसी ग्राइंडर में डालकर पीस लेना है। तो मैं इनको पीसती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे डबल रोटी जो है उसे पीस लिया है। और ये देखें ये बहुत ही नरम और दानेदार इसका जो है वो चूरा बना है और कितना ज़्यादा चूरा जो है वो बन गया है। अब आपने चूल्हे पर कढ़ाई या फ्राई पैन या जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है वो आपने चूल्हे पर रखनी है और उसके अंदर आपने 1 खाने का चम्मच भरकर घी डालना है। यहाँ पर घी जो है वो आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बनास्पति घी का भी इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता आपने ऑयल का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना, घी का ही इस्तेमाल करना है। तो जब घी गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर जो हमने डबल रोटी का चूरा बना कर रखा हुआ है वो डालना है और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने बहुत अच्छी तरह से ब्राउन करना है। और आँच आपने तेज़ नहीं करनी, अदरवाइज़ ये चूरा जो है ये जल जाएगा और फिर आपका केक जो है वो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनेगा। तो उसमें जलने का टेस्ट जो है वो आ जाएगा। इसलिए आपने बड़े पेशेंस के साथ इसको मीडियम आंच पर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हिलाते जाना है। और दबा कर इसकी जो घी की वजह से गुठलियाँ बनी होंगी ना वो भी आपने साथ साथ तोड़ते जाना है और इसको फ्राई करते जाना है। तो यहाँ पर 3-4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होते हुए। तो जब तक हम डबल रोटी को फ्राई कर रहे हैं उस वक्त तक आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि आप किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं। और दूसरे ये कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मौजूद है, वहाँ पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 मिनट जो है वो हमें इसको भूनते हुए हो गए हैं और काफ़ी हद तक हमारा जो चूरा है वो ब्राउन होने लग गया है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसको मीडियम आंच पर ही ब्राउन करना है। तो ये देखें अब हमारा जो चूरा है वो ब्राउन हो गया। अब हम इसको किसी और बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको इस बर्तन में इसलिए निकाला है कि ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो कम हो जाए, क्योंकि अगर कढ़ाई जो है वो गर्म है अंदर ही रहेगा तो वो ज़्यादा जल जाएगा। तो अब हमने दोबारा से कढ़ाई जो है वो चूल्हे पर रखनी है और इसके अंदर हमने हाफ़ कप जो है वो चीनी डालनी है। ये मेजरिंग कप है जो हमें ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और वैसे भी शॉप से मिल जाते हैं। तो ये हाफ़ कप आपने चीनी लेनी है और इस चीनी को भी आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है, लेकिन स्टार्ट में आपने हाई फ्लेम करना है। अगर स्टार्ट में भी आप मीडियम टू लो फ्लेम करेंगे तो आपकी चीनी जो है वो जल्दी कैरामलाइज नहीं होगी। इसलिए ये एक टिप है आप लोगों के लिए कि जब आप चीनी को किसी भी बर्तन में डालें, कढ़ाई में डालें या फ्राई पैन में डालें, तो पहले आंच आपने तेज़ करनी है। तेज़ आंच करनी है 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए। और जैसे ही हल्की सी चीनी पिघलनी शुरू हो जाए तो फिर आपने मीडियम आंच जो है वो कर देनी है।
तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी जो चीनी है वो हल्का हल्का पिघलना शुरू हो गई है। तो अब आपने आँच मीडियम कर देनी है और मीडियम आँच पर अब आपने इसको पकाना है। तो अब देखें आपने इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना, बल्कि वक्फे के बाद थोड़ा थोड़ा हिलाना है, मुसलसल चम्मच नहीं चलाना। तो ये आहिस्ता आहिस्ता कैरामलाइज होना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो हमारी चीनी कैरामलाइज हो रही है। और अभी आपने बिल्कुल जब एक भी दाना इसके अंदर नहीं रहेगा तो फिर आपने, मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस थोड़ी सी जो है वो कसर बाकी रह गई है। बाकी हमारी जो है वो चीनी तकरीबन आलमोस्ट जो है वो कैरामलाइज हो रही है। यहाँ पर देखिए अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीनी कैरामलाइज हो गई है और कोई भी दाना जो है इसके अंदर हमें चीनी का नहीं नज़र आ रहा। अब हमने इसके अंदर 1 कप जो है वो भर कर दूध डालना है। यही जो मेजरिंग कप है ये डाल लें। तो ये दूध डाल रहे हैं, तो दूध डालने के साथ ही जो है वो आपकी चीनी जो है वो सख्त हो जाएगी। और बिल्कुल आपने यहाँ पर घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया, ये तो अब चम्मच भी आपसे जो है वो नहीं चलेगा, लेकिन आपने पेशेंस रखना है और आहिस्ता आहिस्ता आँच यहाँ पर आपने तेज़ कर देनी है। और तेज़ आंच पर आपका जब दूध भी गर्म होगा तो आहिस्ता आहिस्ता चीनी भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने मुसलसल चम्मच जो है वो चलाते जाना है। मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे तो चीनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें थोड़ा सा जो है वो चीनी का टुकड़ा रह गया है हमारा जो पिघलने वाला है। बाकी दूध के साथ चीनी जो है वो पिघलती जा रही है। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल चीनी जो है वो हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब आपने इसके अंदर 2 चम्मच भरकर मलाई डालनी है। जो घर की मलाई होती है ना, दूध के ऊपर आई होती है, तो वो आप उतार कर दूध के ऊपर से रख लिया करें। और यकीनन आप रखते भी होंगे, अगर आपके पास है तो 2 चम्मच भरकर आपने वो मलाई डालने ली है। और इससे बहुत ही इस तरह का टेस्ट आएगा कि जिस तरह आपने खोया डाला हुआ है। तो इसको भी डालकर आपने अच्छी तरह से पकाना है और ये भी दूध के साथ ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। फिर आपने इसके अंदर वो जो रबर रोटी का चूरा हमने भून कर रखा हुआ है वो आपने डाल देना है और मुसलसल हल्का हल्का चम्मच चलाते रहना है और इसको भूनते रहना है। और फिर इस मज़ीद इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आपने 2 चम्मच जो है वो अच्छी तरह से ग्राइंड किए हुए बादाम, पिस्ते, जो भी अब आप इसमें डालना चाहते हैं वो डाल दें। और ½ टी स्पून आप इसमें इलायची पाउडर डाल दें। जिस तरह से भी आप इसका टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं आप वो चीज़ें जो है इसमें ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास ड्राई फ्रूट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ अगर इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो वो डाल दें। अगर वो भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा भी आपका ये जो केक है या मिठाई है बहुत मज़ेदार बनेगी। तो लेकिन आपने यहाँ पर अब इसको भूनना अच्छी तरह से है ताकि सारा जो हमने दूध डाला है वो अच्छी तरह से इसके अंदर जज्ब हो जाए। और जब आप पैन से अलहदा होना शुरू हो जाएगा, ये हमारा हलवा सा बन जाएगा, पैन से अलहदा होना शुरू हो जाएगा, तो फिर इसका मतलब होगा कि हमारा हलवा जो है या ये केक जो है, केक का बैटर जो है ये बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल बैटर जो है वो बनकर तैयार हो रहा है। और अगर ये ना जुड़े तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा घी जो है वो और ऐड कर सकते हैं। आपने दूध नहीं डालना, घी ऐड कर लें और ये आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा पूरा बैटर जो है वो जुड़ गया है। अब हम इसे अपना जो मोल्ड हमने तैयार करके रखा हुआ है उसके अंदर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने डालने के बाद अच्छी तरह से इसको ऊपर से फ्लैट कर देना है और स्टील का चम्मच ले लें, उसको चाहे तो हल्का सा ऑयल लगा लें। और ऑयल लगाने के बाद आपने इसको जल्दी जल्दी जो है वो सेट कर देना है। अब इसको ठंडा होने के लिए आप 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें और ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट हो गया। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह कितना मज़ेदार हमारा केक जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और बेख्तियार कहने को दिल करता है कि फ़ाबिय्यी अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाकर खाते इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह।